धड़कता है तो उसको धड़काने वाला कौन है? हमारी कोई भी नाड़ी फड़कती है, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो नाड़ी देखकर बताता है उसको कौन फड़का रहा है। हमारे शरीर में जो खून का दौरा है वो चारों तरफ घूम घूम कर हमारे सारे रोम छिद्रों को पोषित कर रहा है। अरबी, फारसी, उर्दू नहीं जान सकते, या हम हिब्रू नहीं जान सकते, हम कोई और नहीं जान सकते, गुरुमुखी नहीं जान सकते, कोई ना कोई भाषा की कोई ना कोई बाध्यता रहती है, हम सारी भाषाएं नहीं जानते, लेकिन सभी भाषाओं में ये वाली शक्तियों के नाम हैं। जैसे कि शुरुआत होती है हमारे प्रारंभ से श्री गणेश जी से, तो हम श्री गणेश जी को पूजा में देखते हैं। आपने प्राचीन मंदिरों को देखा होगा, अब सबसे पहले श्री गणेश जी बैठे नजर आते हैं मंदिर में प्रवेश करने से पहले, वो प्रहरी है उस मंदिर के प्रवेश द्वार में बैठे हैं। और ये शरीर तो सुंदरतम मंदिर है, उसे तो गढ़ा है मानवों के हाथों ने, लेकिन इस शरीर को गढ़ा है परमात्मा ने स्वयं अपने हाथों से, और इससे सुंदर कृति तो कोई है ही नहीं विश्व में। इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर श्री गणेश साक्षात विराजे हैं। हमारे बिल्कुल निचले स्थान पर जो भाग हमारा धरती माँ से संपर्क में आता है, उस भाग पर विराजे हैं साक्षात श्री गणेश। धरती पुत्र कहलाए, इसलिए धरती माँ के साथ संपर्क में रहने के लिए उन्होंने अपना स्थान चुना। कि वो हमें क्या देने वाले हैं? हमारे अंदर जो इनोसेंस है, एक क्या कहना चाहिए भोलापन है, उसको विकसित करते हैं केवल श्री गणेश। विवेक चातुर्य है, उसको विकसित करते हैं केवल श्री गणेश। पवित्रता है, पवित्रता को विकसित करते हैं केवल श्री गणेश। इसलिए सबसे मलिन अवस्था में बैठकर उन्होंने पवित्रता का निर्माण किया है, मलिनता में पवित्रता को उन्होंने दिखाया है। तो इसीलिए श्री गणेश पहले स्थान पे यहाँ बैठे हैं। इस चक्र को कहा जाता है मूल आधार, बॉटम, बेसिस, फंडामेंटल, फाउंडेशन। विष्णु जी के पास जो इस नाभि में बैठकर अपनी सूक्ष्म चेतनाओं से सक्रिय कर रहे हैं, हमारे अंदर के विष को बाहर निकालने का कार्य कर रहे हैं। आकांक्षाओं का विष, लालचों का विष हमारे मन को जीर्ण शीर्ण करता चला रहा है, और इस विष को बाहर निकाला क्षीर सागर सक्रिय हो जाता है। सागर का एक सिद्धांत है, उसमें कचरा भी डालेंगे उसे भी नष्ट कर देगा। तो ये सागर है जो हमारे अंदर की समस्त चीजों को नष्ट कर देता है, और विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमें मिलता है। हृदय में जो शक्ति केंद्र है, जब हमारे अंदर दोष भाव नष्ट हो जाते हैं, हमारे अंदर विकार नष्ट हो जाते हैं, तो हमारा परमात्मा के प्रति आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। और इस आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक देवी का दारोमदार है, उसका नाम है जगदम्बा। साक्षात हमारे हृदय में बैठी है, बिल्कुल बीचों बीच, सारी दुनिया का दम भरती है। जगदम्बा दुर्गा भी कहलाती है, फोर्ट्रेस दुर्गा, उस दुर्ग की मालकिन। और इस दुर्ग की चाबी है प्रेम। बिना किसी स्वार्थ का प्रेम जैसे ही प्रस्फुटित होगा, ये द्वार खुल जाएगा, इस दुर्ग का द्वार खुल जाएगा, और ये जगदम्बा मिलाएंगी हमें बाएं हृदय में बैठे हमारे पिता शिव पार्वती से, जो बाएं स्थान में बैठे हैं, जो आनंद का संचार कर रहे हैं। कई बार हमें बिना किसी बात के आनंद आ जाता है, ना कुछ अच्छा खाया, ना कोई अच्छी चीज देखी, ना अच्छी चीज सुनी, ऐसे ही आनंद आ रहा है बिना बात के, क्योंकि वो आनंद का संचार कर रहे हैं। जैसे ही हमारे अंदर किसी भी बात को लेकर एक इनोसेंस पैदा होती है, तुरंत आनंद का संचार होता है। इनोसेंस का जो आउटकम है, उसका जो परिणाम है, वो आनंद है। जब भी हमारे अंदर किसी बात को लेकर प्रेम भाव प्रस्फुटित होगा, तो ये दुर्गा इस दुर्ग के द्वार खोल देती है और हमारे को भीतर प्रवेश आने देती है, और हम मिलते हैं अपने पिता से। और जब हम अपने पिता से मिल पाते हैं, तब हमारे में सामर्थ्य आता है अपने दाएं हृदय में बैठे श्री सीताराम से मिलने का, क्योंकि श्री राम बहुत सख्त है, अपने मर्यादाओं के पक्के, उसूलों के पक्के, और हर चीज को उन्होंने पूरी। तब वो जागृत हो जाते हैं, तब हम कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, तब हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, असली रिस्पॉन्सिबिलिटीज का पता लगता है कि हमारी वास्तविक जिम्मेदारियां क्या है। तब हम परिवार के लिए भी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए भी जिम्मेदारी महसूस करते हैं, अपने देश के लिए भी करते हैं, अपने विश्व के लिए भी करते हैं, और दूसरे ग्रह नक्षत्रों के लिए भी जिम्मेदारी महसूस करते हैं। तब हमारे भाव अंदर संभाव उत्पन्न होता है कि सब अपना है, कोई पराया नहीं है, भेदभाव यहाँ समाप्त हो जाता है। और जब ये कर्तव्य निष्ठा हमारे अंदर उत्पन्न होती है, कर्तव्य भावना जब हमारी भावनाओं से ऊपर हो जाती है, तब हमें एक वरदान मिलता है कंठ में बैठे श्री कृष्ण जी के द्वारा।
ये वरदान मिलता है हमें साक्षी भाव में रहने का, तब हम साक्षी होते हैं। इस संसार को एक रंगमंच की भांति देखते हैं और इसका भी आनंद लेते हैं और दूसरों को भी आनंद देते हैं। हम जानते हैं एक जर्नी है, जैसे हम ट्रेन की यात्रा करके यहाँ आए, यात्रा सुखद रही या दुखद हम भी जानते थे कि यात्रा है, चाहे तकलीफ दे रही चाहे अच्छी रही, एक यात्रा है। ना हम उसकी अच्छाई से चिपके ना इसकी हम बुराई से चिपके, हमने शांति से जर्नी पूरी की और साक्षी भाव आता है। तब युगों युगों से पीड़ा देने वाली परेशानी, किस चीज की परेशानी है? आक्रोश, किसी ने हमें सताया, किसी ने हमें पीड़ा दी, किसी ने हमें कष्ट दिया, उसकी जो यादें हैं जो सर्प की तरह दंश मार रही है, हमें पीड़ा पहुंचाई जा रही है, पहुंचाई जा रही है, पहुंचाई जा रही है। तब हम साक्षी होने की गुण को पाकर क्षमा कर पाते हैं किसी को, तब हमारे अंदर क्षमा का उदय होता है। जिस इंसान के प्रति हम रात दिन सोचते थे इसका बुरा हो जाए, इसकी नष्ट हो जाए क्योंकि उसने हमें सताया था, तत्क्षण दिल में भाव आता है, छोड़ो ये तो रंगमंच है परमात्मा का द्वारा। मार्च 1923 को इस विलक्षण अवतार का शरीर रूप में जन्म हुआ। जन्म के समय जब संसार में पहली बार आई तो मुस्कुराई, लोग कोई डर गए, कोई गौरवान्वित महसूस करे, कोई जरूर विलक्षण बच्चा संसार में आया। तो विलक्षणता का प्रारंभ उन्होंने अपने जन्म के समय किया, पूरा जीवन संघर्ष में बिताया, अंग्रेजों से लोहा लिया, उनकी यातनाएं सही, गांधी जी का साथ दिया, उनके आश्रम में भी जाया करती थी और एक साधारण मानव को साधारण होने का परिचय देते हुए विलक्षण कार्य किया, पूरे विश्व को एक करने का, पूरे विश्व को एक परिवार में परिवर्तित करने का विलक्षण कार्य इन्होंने किया, जो आज सहयोग के रूप में पुष्पित होकर अपनी सुगंध पूरे विश्व में फैला रहा है। निरंतर आज जैसे आप आए हैं, निरंतर हजारों लोग प्रतिदिन इस विलक्षण परिवार के हिस्से बनते जा रहे हैं और अपने भाग को धन्य सहारते जा रहे हैं। ये अच्छा हुआ माँ, हम पहले क्यों नहीं आए इस परिवार में, इस माँ का प्रेम हमें पहले क्यों नहीं मिला। जो आता है सबसे पहले यही बात कहता है। शायद सबका समय सुनिश्चित था, किसी ने पहले, अब गिनती 1 2 3 से शुरू होती है, 10 बाद में ही आता है। क्रमानुसार हम सब आए हैं और उस क्रम को भी किसी देवी ने स्थापित किया है, इसमें भी हमारा कोई रोल नहीं है। कौन कौन से क्रम में आएगा? एक इमारत बनती है, कुछ ईंटें नींव में जाती हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन समय खत्म हो जाती है। जितने भी लोग इससे जुड़े हैं, भले ही वो लालच से परिपूर्ण होके आए, लेकिन आज लालच नहीं है, आज कुछ नहीं रहा, खाली हो गए क्योंकि जान गए कि वो सब मिथ्या था। तो आइए चले उस चीज की ओर। उससे पहले, जो ध्यान में जाने से पहले 2 मिनट के लिए आप जिनको भी मानते हैं, जिनको भी पूछते हैं, आंख बंद कर लेंगे। अभी अंकल जी ने कहा दोनों हाथ खोल लो, ऐसे दोनों हाथ खोलने का कारण क्या था? कि पहला कारण है उस परमपिता अदृश्य अविनाशी परमेश्वर को अपने साथ जोड़ने की एक प्रार्थना। दूसरा कारण है बायां हाथ और दायां हाथ, इनका संचालन हमारी 2 नाड़ियों से होता है। आपने जन्म पत्री खोल के पढ़ी होगी, उसमें एक लिखा होता है चंद्र नाड़ी पे जन्मे कि सूर्य नाड़ी पे जन्मे कि मध्य नाड़ी पे जन्मे। तो ये 3 नाड़ियां हमारे अंदर है। बाई नीले रंग की, ये चंद्र नाड़ी है जिसकी तासीर ठंडी है। तो बायां हाथ इस चंद्र नाड़ी का प्रतिनिधित्व करता है। दाई नाड़ी है सूर्य नाड़ी है, जो हमारी राइट साइड में दिखाई दे रही है। दायां हाथ ये क्रिया की नाड़ी है, ये हमारा दायां हाथ प्रकट कर रहा है। दोनों की तासीर अलग अलग है, एक गर्म एक ठंडा, जैसे बिजली के 2 तार। जब तक ये बिजली के 2 तार नहीं होंगे करंट नहीं आएगा। करंट क्या है? ब्रह्म ऊर्जा। तो दोनों हाथ हम इसलिए बोलते हैं जब ब्रह्म ऊर्जा वातावरण में व्याप्त है, हमारे दोनों तारों के जरिए, दोनों चैनल के जरिए हमारे भीतर प्रवेश करे। और बीच वाली नाड़ी ये ज्ञान की नाड़ी है, जिसमें परमात्मा का ज्ञान हमें मिलता है, परमात्मा का प्रकाश मिलता है, परमात्मा की शक्ति मिलती है। जब ये दोनों की दोनों धाराएं एक दूसरे में एक हो जाती हैं, ऊर्जा करंट बनता है, तो सारे सिस्टम में करंट दौड़ने लगता है। जितने भी शक्ति केंद्र है, सारे देवता जो सोए हुए थे जागृत होने लगते हैं। तो ये प्रक्रिया है। हम जिनको भी पूजते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनको जगाने का एक तरीका है। जिनको आप वर्षों से पाना चाहते हैं, जिन पे जल चढ़ाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनके नाम का अनुष्ठान रखते हैं, उनको जागृत करने का अपने भीतर में एक सुंदर तरीका है सहज योग। तो इसलिए चलिए उस अपने भीतर के देवताओं को जरा 2 मिनट के लिए जगाते हैं। फिर उसके बाद एक भाई साहब भजन सुनाएंगे।
और फिर आपको एक दिखाया जाएगा चित्रण माँ के द्वारा। इस एलसीडी पर आप देखेंगे माँ ने कितने सुंदर तरीके से हमारे भीतर की उस शक्ति की अभिव्यक्ति की है। और उसके बाद हम फिर एक बार ध्यान में जाएंगे, तब ये आपका सेशन समाप्त हो जाएगा। आशा है आप इसमें परेशानी महसूस नहीं करेंगे, ना ही बोरियत महसूस करेंगे, क्योंकि ये रास्ता आज आपको एक बहुत सुंदर दिन मिला अपने भीतर को जानने का, अपने भीतर में पहचानने का। तो श्री राम बैठे थे, उस स्थान पर अपने मन को ले जाएंगे और अपने ईष्ट को हम 2 मिनट के लिए महसूस करेंगे। देखने की जगह महसूस करना है, शांत भाव से, और मन में भाव रखेंगे, हे परम पिता परमेश्वर, अनादि काल से आप मेरे हृदय में बैठे हैं। आज मुझे अपनी जागृति का आभास कराओ। हम सब आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम अज्ञानी हैं, हम कुछ भी नहीं जानते। आपको स्वयं ही आना होगा, हमको ये ज्ञान खुद ही देना होगा। हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है आपको ढूंढने का। हम सब अनभिन्नता से जुड़े हैं। आओ प्रभु, आओ मां, आओ श्री गणेश, आओ श्री हनुमान, जागो श्री कृष्णा, जागो श्री राम, आओ मेरे हृदय में आओ, मेरे हृदय में जागो, मुझे अपना अनुभव कराओ। अनादिकाल से तेरी पूजा करते आ रहे हैं, अनादिकाल से तेरे सामने बैठकर अपने दुखों का व्याख्यान करते आ रहे हैं। कितने दिनों से अपना अनुभव करा दो, मुझे अपने ध्यान में ले जाओ, मुझे अपनी अनुभूति कराओ। अब अपने मन को अपने सर पे, इस दिव्य धारण को अपने सर पे गिरता महसूस करें और इसकी अनुभूति को धीरे धीरे अपने दिल तक ले जाएं, जहां पे हमने अपनी परम पिता की मूर्त को रखा था। मानो उस मूर्ति का हमारे हृदय में जो मूर्त स्थापित है परमात्मा की, उसका जलाभिषेक किया जा रहा हो। मानो एक शिवलिंग के रूप में परमात्मा हमारे हृदय में स्थापित हो और उस पर जल चढ़ाया जा रहा हो। अनंत ब्रह्मांड से गंगा की धारा इस हृदय रूपी शिवलिंग पर अवतरित हो रही है और इस मूर्त को जगाने के लिए आतुर है, ये जगाने के लिए आई है, हम सबको अपना प्रेम देने के लिए आई है। शनै शनै इस ऊर्जा की धारा से हमारा मन भी निर्मल होता जाएगा। शांत भाव से सर पे और हृदय में महसूस करें उस ऊर्जा के आगमन को। हम गए थे, सर पे महसूस करके देखें, अपने मन को सर के ऊपर रखें, महसूस करें क्या सर में कुछ हो रहा है, हलचल हो रही है, कोई झंझनाहट है, कोई गर्म या ठंडा महसूस हो रहा है। ये सभी लक्षण उनसे मिलन के हैं। यहाँ पर बैठे थे, हमारा चित्त व्याकुल था, किसी न किसी चिंता में था। क्या इस वक्त वो है या चली गई? क्या मन में आनंद आ रहा है? अगर आनंद है तो यकीनन प्रभु से मिलन हो गया। आनंद परमात्मा के मिलन का परिणाम है। अब धीरे से आंख खोल देंगे, प्रणाम करेंगे हृदय नहीं परमात्मा को। अब आंख खोल देंगे और अब इस प्रवेश द्वार को चेक करेंगे, ये खुल गया क्या? अगर ये प्रवेश द्वार खुल गया तो यहाँ मन को ले आके देखें, क्या हथेलियों में कुछ महसूस हो रहा?
कुछ गोल गोल घूमता महसूस हो रहा है, उंगलियों में स्पंदन महसूस हो रहा है, हलचल। ये सभी लक्षण हैं उस अदृश्य परमात्मा से योग के। और एक और लक्षण, एक और प्रमाण मैं आपको देना चाहता हूं। और मस्तिष्क चलता है प्रमाण के आधार पे। अगर आज इस मस्तिष्क को परमात्मा की अनुभूति का इस प्रकार से प्रमाण मिलेगा तो इस मस्तिष्क के पास एक और जानकारी चली जाएगी, एक और जानकारी इस मस्तिष्क में सेव हो जाएगी जो हमें आगे तक काम आएगी। लोग दुनिया भर की तपस्याएं करके थक जाते थे, परमात्मा से साक्षात्कार नहीं होता था, दो चार देवताओं की स्थितियां हो जाती थी। लेकिन आज मानवीय चेतना जैसे जैसे लुप्त होती गई, परमात्मा अपने आप को आसान बनाते गए, अपनी उपलब्धता को उन्होंने आसान बना दिया ताकि वो जानते थे कि मेरे बच्चे इतने सक्षम नहीं होंगे इस कलयुग में कि मेरे को महसूस कर सकें। इस माने ये तकनीकी रूप से एक प्रमाणित रास्ता बताया। अगर परमात्मा किसी मूर्ति में है, अब आप अपने घर जाकर किसी भी मंदिर में जाकर चेक कर सकते हैं कि परमात्मा मूर्ति में है कि नहीं है, क्या वो साकार नहीं है, क्या वो जो चिन्ह है चांद का, क्या वो साकार नहीं है? वो भी तो साकार है, उस चिन्ह का भी तो स्वरूप है, उस चिन्ह पे भी तो अपना चिन्ह लगाते हैं वो। और वो भी लोग इस चक्रों को जानते हैं। इस्लाम के मुताबिक इन चक्रों के भी नाम है। शिगणेश वाले स्थान को आलम फानी, सरस्वती माँ वाले स्थान को आलम नुसौर, नाभि वाले स्थान को आलम लाहौर, हृदय वाले स्थान को आलम साहौर, कंठ वाले स्थान को आलम मरखौर, मस्तक वाले स्थान को आलम जुर्रौत और सहस्त्रार वाले स्थान को आलम लाहूत कहते हैं। वो जानते हैं, पर चूंकि संस्कृत नहीं आती, हिंदी नहीं आती तो झगड़ा है, नहीं ये गलत है, यही जरूरी है। लेकिन जब हम सहज में आ जाते हैं, जब हम माँ के चरणों में आते हैं, तो चाहे हमें किसी की भाषा नहीं भी आती हो, पर ये जो चैतन्य की जो अनुभूतियां हैं उस सत्य को हमें बता देती है। अब एक प्रमाण और है, अब इतना बड़ा ज्ञान जिस माँ ने दिया वो आखिर है कौन, क्या हम महसूस कर सकते हैं? अब दोनों हाथ माँ की तरफ करेंगे ऐसे, क्या इसी प्रकार की ऊर्जा क्या इस माँ से भी आ रही है? माँ के चित्र पे अपने ध्यान को केंद्रित करें और बदले में अपने हाथों में लेकर देखें, क्या ये ऊर्जा वही है जो अपने देवी देवताओं के साथ मिल रही थी? पक्का करने के लिए हाथों को दूसरी तरफ ले जाएं, उस साइड हाथ कर लें जहां चित्र नहीं है, उधर कर लें, बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में, दोनों हाथ उधर कर लीजिए। ये कम हो गई ऊर्जा, घट गई, फिर माँ के सामने कर लीजिए। यानी कि यही वो ऊर्जा का प्रवाह है जो हमारे श्री गणेश से आई, जो हमारे श्री राम से आई, जो हमारे श्री कृष्ण से आई। यानी कि इस माँ के भीतर ये समस्त शक्तियां विद्यमान है क्या? माँ से अगर ऊर्जा प्रश्न के बाद बढ़ती है तो वो शक्ति इनके अंदर है, घटती है तो नहीं है। यही इस ऊर्जा की तकनीकी भाषा है। अब हाथ खड़े करें, माँ से एक प्रश्न करते हैं, माँ क्या श्री राम की शक्ति आपके भीतर जागृत है? इसके उत्तर में अगर ऊर्जा बढ़ रही है, बारीकी से महसूस करके देखिए तो है। माँ क्या श्री कृष्ण की शक्ति आपके भीतर में भी जागृत है? क्या श्री हनुमान की शक्ति से भी आप आच्छादित हैं? ये सारी ऊर्जा का बढ़ना इस हाँ की प्रमाणित करता है। इसी के साथ समाप्त करेंगे। एक छोटा सा भीतर की जागृति का एक प्रारंभिक अवस्था का एक प्रक्रिया थी। अगर किसी को अच्छा लगे तो यहाँ पे पंडित जी बता देंगे कि यहाँ पे ध्यान कहाँ होता है। अगर आप आना चाहें आपका सदा स्वागत है। और इसके अलावा भी अगर नहीं भी आते हैं तो भी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अपने परमपिता से मिलने के लिए एक साधारण सा रास्ता है। जैसे ही आंख खुले बिस्तर पे कमर पे तकिया लगा के बैठ जाएं, हाथ खोल लें और आवाहन करें भगीरथ गंगे, आ मां गंगे, आ मेरे सहस्त्रार पे, आ मेरे सर पे, आ ये सर तेरे चरणों में झुका है। आप हैरान रह जाएंगे, सो के उठते ही बिस्तर पे भी चाहे आप सामने नहीं बैठे भगवान के, तब भी ये ऊर्जा आएगी क्योंकि वो निराकार में है। और जितनी देर मन करे 5, 10, 15 मिनट आप आराम से बैठे और उसके अपने दैनिक कार्यों से लग जाएं। अब आपका दिल भी अच्छा जाएगा। जय श्री माता जी।
एक तरफ से चैतन्य दे रहा है और उसके अंदर की जड़ता जो है ये दाएं हाथ से पृथ्वी तत्व में छोड़ रहे हैं। देखिए कि इस बाई ओर क्योंकि हमारी इच्छा होती है इसके चक्रों को हमें इस दाएं हाथ से छूना है। स्वयं ये किस तरह से वह ऐसा हृदय में हमारे आत्मा का वास है। मैं आपको बताऊंगी एक के बाद उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में मुंह सा करना, उसके निचले हिस्से में शुद्ध विद्या का कथा, फिर ऊपर जाते वक्त इसी प्रकार जब आप यहाँ पर आ जाते हैं ये विशुद्धि का चक्र कृष्ण सब सृष्टि उनके लिए लीला नहीं तो हम किस चीज का रोमानी कर बैठे। जब सब चीज एक लीला है और हम उसके सिर्फ साक्षी मात्र हैं तो क्यों हम अपने को नीचे गिरा के देखते हैं कि हमने ये चीज लिया है और हम ऐसे पार्टी है और हम ऐसे खराब है। वो चक्र यहाँ इस तरह पकड़ना होगा। जैसे कि आप देखिए हाथ पे इधर ले जाए साफ वहां से पीछे पकड़ेगा इस तरह सीधा और इस दाएं हाथ पे जो कि क्रिया शक्ति है जैसे मैं बताती हूँ एक एक चक्र देख अब आंख न खुलिएगा कृपया आंख को नहीं खोला। अब ये जो दाया हाथ है इसे अपने हृदय पे रखें। अब उल्टा भी करना किसी मैंने कहा कि दाया हाथ मेरे रखें, दाया हाथ मेरे रखें नहीं। और अब ये जो इस दाएं हाथ को हृदय पे रखे और मन में करिए कुछ श्रद्धा के साथ एक सवाल उससे पूछना होगा कि माँ ये दया के सागर करुणा के सागर प्रेम के सागर है ही लेकिन सबसे अधिक और महत्वपूर्ण क्षमा के सागर इसलिए हम ऐसी पेशी भी नहीं गलती कर सकते जो लोग क्षमा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कहना कि हम पेशी है हमने पाप किया है तो इसका मतलब है कि आपने उनकी क्षमा की शक्ति का वर्णन नहीं किया। इसलिए आप अपने को पहले क्षमा करें।
और इसी अवस्था में